महोदय, आदरणीय महापौर महोदय, आदरणीय हमारे नगर आयुक्त साहब, पहले तो मैं सभी अपने पार्षद भाई बंधु, जो पत्रकार भाई बंधु बैठे, सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2024 अपने आप में एक बेहतरीन साल होने जा रहा है। अब अयोध्या में हमारा राम मंदिर भी निर्माण हो रहा है और हमें लगता है ये काल का सबसे बेहतरीन कार्य होने जा रहा है। आज मैं इंदिरापुरम हैंडओवर के विषय पर पहले तो मैं अपने मेयर, अपने महापौर सुनीता दयाल जी और अपने विधायक आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में इंदिरापुरम हैंडओवर के मुद्दे को रखा। और सच्चाई ये है कि उसके बाद जो गति इसमें आई है वो स्वयं नगर आयुक्त साहब बताएंगे, पूरे सदन को इससे अवगत कराएंगे। मैं कुछ बिंदु पर हम सभी पार्षद ने बहुत मेहनत करके जीडीए जाके, नगर निगम जाके हमने पूरा इसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है। और मैं इस दावे के साथ सदन में अगर बोल रहा हूं तो इस दावे के साथ बोल रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमने सारी डिटेल दी है और एक भी शब्द इसमें अगर गलत मिल जाए तो हमें लगता है इस प्रोजेक्ट को इस सदन के सामने अपमान करने जैसी बात होगी। इसके अंदर हमने बहुत मेहनत करके सारे पार्षद ने डिटेल जमा किया। हमने इसमें यह भी लिखा है कि नगर निगम की क्या जिम्मेदारी है, हमने इसमें यह भी लिखा है कि जीडीए की क्या जिम्मेदारी है, और हमने इसमें यह भी लिखा है कि हमारा कानून क्या कहता है, 1983 में जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया वो क्या कहता है। हमने इसके अंदर यह भी लिखा कि हमारे इंदिरापुरम में कुल कितने पैसे किस किस विभाग में किस किस मद पर खर्च हुए हैं, हमने ये भी सारा डिटेल इसके अंदर दिया है। इसका एक पेन ड्राइव भी बनाया और आपको सब हैंडओवर भी किया है। और हमने वो सारे बिल इसमें लगाए हैं जो जीडीए द्वारा नगर निगम के अंदर, जीडीए द्वारा इंदिरापुरम में आज तक खर्च किया गया। विगत 5 वर्षों का सारा हमने जो इसमें बिल है, जो खर्चा है, आय व्यय है, हमने सारा कुछ लगाया। हम एक चीज एश्योर खाली कर देना चाहते हैं कि 2 भ्रम की बातें निकाल देनी चाहिए। इंदिरापुरम में वर्टिकल बिल्डिंग है, 1222 एकड़ प्लॉट में, 800 एकड़ प्लॉट में जगह बने हैं, 200 एकड़ प्लॉट में कॉमर्शियल है और कॉमर्शियल निर्माण है और बाकी ग्रीन स्पेस या पार्क के रूप में छोड़ा गया है। मैं ये भी अवगत करा देना चाहता हूं कि जीडीए का अभी तक जो बिल के हिसाब से, मैंने पूरे बिल की कॉपी इसमें लगा दी है जिससे समझने में दिक्कत नहीं होगी। पूरे बिल के हिसाब से जीडीए का इंदिरापुरम के अंदर 19 से 20 करोड़ रुपया सालाना का खर्च अभी वो कर रहे हैं, जो एक ऑडिटेड डाटा है। मैं उस ऑडिटेड डाटा को निकलवा के इसके अंदर लगाया हूं। मान्यवर, मैं हमारे टैक्स महोदय जो चीफ है वो भी बैठे हुए यहाँ पर। इंदिरापुरम में कुल 4,63,000 की आबादी है, जिसमें 1,83,000 के करीब वोटर हैं। अभी जो नया वोटर बना है उसको ऐड करके, और हमें इसको हैंडओवर लेने में क्या लाभ है, क्या हानि है और अभी क्या चल रहा है, मैं सिर्फ 2 मिनट में बता देना चाहता हूं। हमारे इंदिरापुरम से जो कुल कलेक्शन है, जो इनके पास के रिकॉर्ड पे उपलब्ध है, 20.40 करोड़ रुपया आप इंदिरापुरम से नगर निगम में टैक्स के रूप में आप लेते हो। 72,000 टोटल यूनिट है, उसमें से 52,000 यूनिट से आप पैसे लेते हैं। अगर 72,000 से हम पैसे लेंगे तो ये अमूमन 27, 28, 30 करोड़ के आसपास जाएगा। अभी जो हम ले रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण 72,000 यूनिट में से टोटल 29,000 यूनिट से भी टैक्स कलेक्शन कर रहा है, जिसमें सीवर वाटर टैक्स है, और वो इंदिरापुरम से 26 करोड़ कुछ लाख रुपया टैक्सेशन का कलेक्शन कर रहा है। टोटल इंदिरापुरम से भी जो जा रहा है वो 48 करोड़ के आसपास रुपया, 45 से 48 करोड़ के आसपास रुपया कलेक्शन के रूप में जा रहा है। और जो अभी वहां खर्च हुआ है, नगर निगम कितना खर्च हुआ है, किया है, ये तो हम सदन को नहीं बताएंगे, थोड़ा वो विषम परिस्थिति हो जाएगी। जीडीए जो खर्च करता है वो 17 से 20 करोड़ के आसपास का करता है। इसका मतलब ये है, हम ये मान के चलते हैं, चूंकि वहां वर्टिकल बिल्डिंग है, एक छोटे से प्लॉट में 20 माल की आबादी है, और हम टैक्सेशन को जब लेते हैं तो एक छोटे से प्लॉट जहां आप मुश्किल से 2,000 रुपया का कलेक्शन करते हो, वहां उस छोटे से प्लॉट से हमारा कलेक्शन लगभग 1.5 से 2 लाख हुआ। क्या बात, नगर निगम को कलेक्ट करने के लिए पैसे का दिक्कत ना हो, वहां पर एक कार्यालय खोल के दिया गया जहां सर का अधिकारी वहां बैठता है और टैक्स कलेक्शन करता है। और शायद यही कारण है कि जो हम सोसाइटी टैक्स कलेक्शन चलाए, उस अभियान के तहत 20.40 करोड़, अगर हम गलत ना हो तो 20.40 करोड़ रुपया अभी इन्होंने टैक्स कलेक्शन किया है। आर्थिक रूप से आप सामर्थ्य हैं। अब आगे आइए, हैंडओवर का क्या है।
आप लोगों ने सुनीता दयाल मैडम, महापौर जी और विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रमुख सचिव दोनों आवास और जीडीए जो उनकी बैठक बुलाई, जो हमें सूचना कॉपी टू सब आती है, चूंकि हम उसमें शामिल हुए हैं, और वो अभी कमिश्नर साहब के पास आया है। उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या बात है, वो तो नगर आयुक्त साहब बताएंगे तो ज्यादा वैज्ञानिक होगा, मेरे बताने का ज्यादा उस पर नहीं है। कुल मिला के ये है कि दो विषय ऐसा पड़ रहा है इशू में, आपका जितना आपने पार्क के डेवलपमेंट के लिए पैसा मांगा था, शायद डीएम साहब ने आपको उसको सूचित करके वो देने को तैयार हैं। जितना आप स्ट्रीट लाइट के लिए बोले हैं वो भी देने को तैयार हैं। साफ सफाई वाला जो है वो भी देने को तैयार है। सड़क के ऊपर जो विषय आया था, सड़क के ऊपर ये विषय आया था कि अच्छा हाँ, और इंदिरापुरम को सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि बातचीत के सदन को बताना जरूरी है, नगर आयुक्त महोदय खुद बताएंगे तो ज्यादा प्रामाणिक होगा। सड़क के ऊपर जो बातचीत हुई है कि अगर विश्वसनीयता नहीं है कि सड़क की क्वालिटी क्या होगी नहीं होगी, तो आप नगर निगम के जेईए को लगा सकते हैं, जीडीए कार्य कराएगी और नगर निगम का जेईए उसको अपने सुपरविजन में कार्य करा के जैसे जैसे वो सड़क बनाते जाएंगे हैंडओवर होता जाएगा। एक जो बात चली थी कम्युनिटी सेंटर का, इस पर खुल के सामने आ गया कि हम लिखित में दे देंगे कि हम इंदिरापुरम में एक कम्युनिटी सेंटर है, उस कम्युनिटी सेंटर को हम नगर निगम को हैंडओवर करेंगे। अभी मानसरोवर बिल्डिंग की जो बातें चल रही है, हमें जो लगता है गाये बगाए आज हो चाहे कल हो, ये एक विषय जो खुद मुख्यमंत्री जी के सामने भी आया, हमें लगता है कि आज आप तैयार हो या कल तैयार हो, लेकिन जीडीए नगर निगम जीडीए तो नहीं चला पाएगा। नगर निगम के पास ये मानसरोवर बिल्डिंग आएगी जो 340 करोड़ का है, जो उसका ऑडिटेड अमाउंट है वो ये है।